तो मैंने जितने भी चैप्टर तुम्हें बताए, अगर तुम इन सारे के सारे चैप्टर को बढ़िया से कर लेते हो तो तुम्हें इन 7 दिनों के अंदर केमिस्ट्री में 50 मार्क्स लाने से इजीली कोई नहीं रोक सकता। हाय एवरीवन, दिस साइड संकल्प। तो यार आज की वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 50 नंबर तक इंप्रूव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि यार ये वीडियो शायद क्लिक बेट है और इसने थंबनेल ऐसा अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तुम लोग जब इस पूरी वीडियो को अच्छे से कंप्लीटली देख लोगे तो तुम्हें खुद को रियलाइज हो जाएगा, तुम्हारे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैं भी केमिस्ट्री के अंदर 7 दिनों में आराम से 50 नंबर तक इंप्रूव कर सकता हूँ, 50 नंबर तक ला सकता हूँ अगर मेरी जीरो प्रिपरेशन है तो। और मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ कि यार पूरे जेईई मेंस के एग्जाम में सबसे ज्यादा इजी जो सब्जेक्ट पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा केमिस्ट्री। तो इस सब्जेक्ट को तो हमें बढ़िया से तैयार करके ही जाना है, अच्छे से तैयार करके ही जाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आसान होता भी है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेता इसके सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने में, और आसान भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इस चैनल के ऊपर आग लगाऊ कंटेंट आने वाला है और बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है तुम सभी की। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो क्योंकि तुम्हें भी वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो आज मैं इस सब्जेक्ट को तुम्हारे लिए आसान बनाने वाला हूं और इस ही सब्जेक्ट में मैं तुम्हारे आराम से 25 से लेकर 30 नंबर स्कोर करा दूंगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर तुम्हें करना है वो करना है तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स। अब भैया हम इस चैप्टर को कैसे करें, क्या करना है, तुम्हें एनसीईआरटी उठानी है, अच्छे से उसको रीड कर लो, मेन पॉइंट्स मार्क कर लो, उनके स्ट्रक्चर्स देख लो, उनकी टेबल सारी की सारी याद कर लो और मेन पॉइंट्स को याद कर लो, क्योंकि उसी में से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में एक बार रीडिंग करने के बाद में तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यूज उठाने और उसके सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा लेने हैं 2022 के, 21 के, 20 के, 19 के। बस अगर तुम इन 4 साल के पीवाईक्यूज लगा लेते हो तो तुम्हारे सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर में से भी एक सवाल पूछा जाता है, बायोमोलिक्यूल्स में से भी एक सवाल पूछा जाता है। पॉलीमर में से तो लास्ट ईयर में 1 से 2 सवाल भी पूछे गए, कई शिफ्ट में 2 सवाल भी पूछे गए। तो इस चैप्टर को तो अच्छे से करके ही जाना है, इसकी जो सारी की सारी टेबलें हैं वो बढ़िया से याद कर जाना। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको तो छोड़ने की गलती तुम्हें करनी ही नहीं है। थर्ड चैप्टर की मैं अगर बात करूं तो थर्ड चैप्टर हमारा होने वाला है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसकी भी सारी सारी स्ट्रक्चर से याद कर लेना, रटने वाला थोड़ा सा चैप्टर है ये, तो इसके भी मेन पॉइंट्स मार्क कर लेना, एनसीईआरटी में अच्छे से याद कर लेना, उनके नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, बार बार रिवाइज करना और साथ में उनके साथ में पीवाईक्यूज लगा लेना। उससे ये वाला चैप्टर भी तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। साथ साथ में अगर तुम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी कर लेते हो तो तुम्हारा एक सवाल इनमें से पक्का हो जाएगा, मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से एक सवाल और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से एक सवाल। तो अभी तक हमारे कितने टोटल सवाल हो चुके हैं, वो हो चुके हैं हमारे 4 सवाल फिक्स हो चुके हैं पेपर के अंदर। देखो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, अगर हम इन 4 चैप्टर को अच्छे से करके जाते हैं तो हमारे 4 सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पक्के हो चुके हैं। फिफ्थ चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ चैप्टर हमारा होने वाला है जीओसी। यार मैं अगर तुमको सही बात बताऊं तो जीओसी में से हर साल 2 सवाल तो फिक्स आते ही हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो जीओसी चैप्टर को तो तुम्हें छोड़ने की गलती करनी ही नहीं है। कहीं से भी यूट्यूब से वन शॉट उठाओ और पूरा का पूरा वन शॉट लगा डालो, जिसमें कि तुम्हें आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ सब कुछ कवर करवा दिया जाए। ऐसा वन शॉट उठाना, उसको पूरा कंप्लीटली कवर कर लेना और उसके बाद में उसके पीवाईक्यूज लगा लेना, क्योंकि इसके इतने ज्यादा हार्ड पीवाईक्यूज भी नहीं पूछे जाते। यहाँ पे हमारी बात हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और मैंने तुम्हें बता दिया अगर तुम इन टॉपिक्स को करके जाते हो मतलब तुम्हारे 6 क्वेश्चंस फिक्स हो जाएंगे। देखो, 4 तो तुम्हारी केमिस्ट्री रिलेटेड है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से हो गए और 2 सवाल तुम्हारे जीओसी से हो गए। मतलब तुम्हारे ओवरऑल 6 सवाल हो चुके हैं। 6 का मतलब कितने हो गए भैया, 24 नंबर हमारे फिक्स हो चुके हैं एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री के। सेकंड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो होने वाला है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार ये टॉपिक, ये बच्चों को इसको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो आज मैं तुम्हें ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूँ, अगर तुम इनको करके जाते हो तो तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर बढ़िया नंबर स्कोर करने से कोई भी नहीं रोकने वाला। पहला चैप्टर जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ वो होने वाला है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक को बढ़िया से करके जाना, आसान सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। इसके एनसीईआरटी से पढ़ लेना बढ़िया से, इसके सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा लेना चारों साल के 2019, 20, 21, 22, तुम्हारा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा होने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक। मेजरली पोर्शन कहां से पूछा जाता है भैया डी एंड एफ ब्लॉक में? मेजरली हमारी जो पीछे रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में KMnO4 वाली और K2Cr2O7 वाली, उधर से पूछा जाता है। तो उन रिएक्शंस को बढ़िया से तैयार कर लेना, वो पीछे वाले पार्ट को बढ़िया से तैयार कर लेना, क्योंकि मेजरली पोर्शन डी एंड एफ ब्लॉक में उधर से ही पूछा जाता है। थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो होने वाला है हमारा मेटलर्जी।
यार भैया मेटलर्जी एनसीईआरटी में बहुत ही अलग तरीके से दे रखा है, मतलब समझ में नहीं आता। बिल्कुल मैं तुम्हारी परेशानी को समझ गया, इसी वजह से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके शॉर्ट नोट्स डाल लूंगा, उधर से उसे कंप्लीट कर लेना, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा और तुम्हारा एक सवाल इसमें से भी फिक्स हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने तुम्हें 3 चैप्टर्स बताए हैं, इनमें से एक सवाल पक्का आने वाला है, मतलब 3 सवाल भैया हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिक्स हो गए। 3 सवाल का मतलब 12 नंबर हमारे फिक्स हो गए। अभी तक कितने हो गए हमारे नंबर फिक्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे नंबर हो गए 24, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे नंबर हो गए 12, और तुम्हारी तो मैथ्स अच्छी होगी यार, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, मतलब हमारे टोटल 36 नंबर अभी तक सिक्योर हो चुके हैं एग्जाम के अंदर। थर्ड नंबर पे आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। तो यार मैं तुम्हें सही बात बताऊं, मेरे को अपने टाइम पे बहुत ज्यादा पसंद थी फिजिकल केमिस्ट्री, और तुम्हें भी मेरे को लगता होगा, उम्मीद है पसंद ही होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन ज्यादा रहता है इसी वजह से, और हम हैं मैथ्स के स्टूडेंट, इस वजह से हमें फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा ज्यादा पसंद होती है। तो मैं आज जो तुम्हें चैप्टर का बताने वाला हूं, अगर तुम इनको अच्छे से करके जाते हो तो तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में भी बढ़िया नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। पहला चैप्टर जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो होने वाला है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत आसान चैप्टर है यार, हर एक बंदा करके जाएगा एग्जाम के अंदर, तो इस चैप्टर को तो छोड़ने की तुम्हें गलती करनी ही नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा तुमसे, और अगर तुमने इसके नोट्स बनाए हुए पहले से तैयार करे हुए हैं, इसके ज्यादातर सवाल फॉर्मूला बेसिस पे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो इन सवालों को तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है पेपर के अंदर। सबसे पहले अटेम्प्ट करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल, तो सारे के सारे। पहला चैप्टर हमारा तैयार हो गया, एक सवाल फिक्स हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। दूसरा चैप्टर जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ वो होने वाला है सॉल्यूशन। भैया ये तो बहुत आसान चैप्टर है, हमें भी बहुत आसान लगता है सॉल्यूशन चैप्टर, क्योंकि हमारे क्लास 12 में सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ाया गया था और हमने भी इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। अच्छी बात है यार, सॉल्यूशन चैप्टर से ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आता है, बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है, तो सॉल्यूशन चैप्टर से भी एक सवाल फिक्स हो गया तुम्हारा पेपर के अंदर। थर्ड चैप्टर जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो होने वाला है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। भैया ये तो फिजिक्स में भी था, इसी वजह से हमें ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, तो बढ़िया बात है यार, इसमें से भी एक सवाल हर साल पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से करके जाना तुम पेपर के अंदर, और ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा यार। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अगर तुम इनको बढ़िया से बैठ जाते हो पढ़ाई करने के लिए, 10-12 घंटे की सिटिंग लगाना सीख जाते हो, तो तुम इन चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में ही 3-3 चैप्टर लगा सकते हो, इनके सारे के सारे PYQs कंप्लीट कर सकते हो। फोर्थ चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ चैप्टर हमारा होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। भैया ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल यार बहुत आसान चैप्टर है। इसमें से एक सवाल फिक्स होता है, या तो 0 ऑर्डर के ऊपर सवाल पूछ लेगा, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर पूछ लेगा, सेकंड ऑर्डर के ऊपर पूछ लेगा, बहुत ही आसान सवाल आता है। तो इसका सवाल तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं छोड़ने वाला जो कि इस वीडियो को देख के जाएगा। तो उम्मीद है यार अब तुम्हें थोड़ा सा आसान अप्रोच मिली होगी सोचने की कि हाँ यार, अगर हम इन सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से करके जाते हैं तो हमारे आराम से 24 प्लस 12 प्लस में हमारे कितने हो गए 36, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैंने तुम्हें 4 चैप्टर बताए, 4 चैप्टर का मतलब 16 नंबर, और 26 प्लस में 16 कितने हो गए 52 नंबर। अगर तुम इन चैप्टर को बढ़िया से करके जाते हो तो तुम्हारे 52 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे पेपर के अंदर, मतलब तुम्हारा जेईई मेंस में केमिस्ट्री में तो आराम से 90 से लेके 99 परसेंटाइल आने की संभावनाएं तो तय हो ही जाएंगी, अगर तुमने बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन कर रखी है इस समय पे। एंड में बस यही कहूंगा कि यार इस वीडियो पे बहुत प्यार बरसा देना, शेयर कर देना, आग लगा देना बिल्कुल, मतलब इस वीडियो पे, जिससे कि जल्द से जल्द इस चैनल के ऊपर मैथ्स और फिजिक्स की स्ट्रेटेजी भी आ सके, सिर्फ 7 दिन में तुम कैसे कवर कर सकते हो सिलेबस को और 50 मार्क्स ला सकते हो। थैंक यू।